नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग मैंने जो YouTube पे पोस्ट किए थे और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहे थे कि सर जो आप पोस्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों को उसका आंसर सर हमें बताइए ज़रूर। और मैंने कुछ लोगों को आंसर बताया था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला कि सभी को मैं इस कमेंट करके इसका आंसर बता सकूँ। और मैंने सोचा था कि सभी क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं तो सभी को एक साथ मैं हल करा दूंगा, सभी का आंसर करा देंगे। तो सभी एक साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर नहीं दिया था, ये क्वेश्चन अटेंड नहीं किए थे, तो उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो मैं इसको देखते हुए मैंने निर्णय लिया था कि सभी क्वेश्चनों को एक साथ सॉल्व करा दिया जाए। तो आज मैंने साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन डाले थे पोस्ट में, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने सम्मिलित कर लिया है। तो ये 21 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आने वाले हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था। और मैंने एक पोस्ट किया था कि यूट्यूब पे कि इसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप क्या उस वीडियो को देखेंगे या उसको शेयर भी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा 18% लोगों ने जवाब दिया था कि हम वीडियो को देखेंगे भी और शेयर करेंगे। तो आप कि इस पसंद के अनुसार मैं वीडियो भी लेकर आ चुका हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना कि आने वाली वीडियो का और आने वाली जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक पहुँचे जो वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको सख्त ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सूझ के सिद्धांत के कितने मुख्य नियम हैं। तो यहाँ बात करें तो 90% लोगों ने सही जवाब आंसर दिया था, वो ए दिया था। लेकिन यहाँ ए था जो आंसर वो गलत था। यहाँ सिर्फ सही आंसर था सी 5। और वो 5 कौन से थे वो मैं बता देता हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैंने उनको आंसर बताया था, तो उन्होंने पूछा था कि सर जो आपने बताया था 5, तो वो कौन कौन से हैं। तो मैं बता देता हूँ उनको। और ये है, संरचनात्मकता का नियम है पहला, दूसरा है सरलता या सादगी का नियम, तीसरा जो था समरूपता का नियम, चौथा है समीपता का नियम और 5वां है समापन का नियम। इनको 5S के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक बार मैं बता देता हूँ फिर दोबारा से। संरचनात्मकता का नियम, सरलता या सादगी का नियम, समरूपता का नियम, समीपता का नियम, समापन का नियम। ये 5 नियम हैं। सूझ के सिद्धांत के मुख्य नियम कितने हैं? 5 है और 5 के नाम मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन मैंने किया था, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच पुल का कार्य कौन सा सिद्धांत करता है। तो यहाँ सही जवाब दिया था सभी बच्चों ने, 92% लोगों ने सही जवाब दिया था। अधिगम का सामाजिक सिद्धांत बांडुरा का। वास्तविक देखा जाए तो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच पुल का कार्य करता है। तो सही आंसर है बी 92%। अगला क्वेश्चन था, रिक्त प्रणाली उपागम सिद्धांत है। और यहाँ देखा जाए तो डी आंसर सबसे ज़्यादा लोगों ने दिया था, 82% लोगों ने। तो इसका गलत आंसर दिया था 82% लोगों ने। सही आंसर की बात करें तो ये सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं स्किनर के। इसका सही आंसर था सी। 7% लोगों ने सही जवाब दिया था और सही आंसर इसका सी है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ 18% लोगों ने तो प्रभाव के नियम को बताया था और 78% लोगों ने बहु प्रतिक्रिया का नियम को बताया था। और ये सी आंसर बिल्कुल सही था। 78% लोगों ने सही जवाब दिया था कि बहु प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर ही थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन था, न्यूनतम आवश्यकता विधिक सिद्धांत किसने दिया था। तो न्यूनतम आवश्यकता विधिक सिद्धांत की बात करें तो ये हल नहीं दिया था। 86% लोगों ने सही जवाब दिया था। हल ने इसको सही उनके सिद्धांत को न्यूनतम आवश्यकता या विधिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एकदम सही आंसर था बी। अगला क्वेश्चन था, एलईडी की प्रत्यावर्ती यानी भाषा यंत्र की बात करें तो यहाँ 76% लोगों ने बिल्कुल गलत आंसर दिया था। डेविड आशुबेल दिया था, बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर था नोम चोम्स्की ने ये भाषा यंत्र की प्रतिपादक थी और नोम चोम्स्की ने ही इसका प्रतिपादन किया था। तो सही आंसर था हमारा बी। 18% लोगों ने सही जवाब दिया था, 76% लोगों ने बिल्कुल गलत आंसर दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं। एकदम बहुत
आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपकी ये समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं। और 93% लोगों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया था। 93% क्या कहूँ मैं, इसमें सही आंसर था 3% लोग। 3% लोगों ने, इसमें 5,500 लोगों ने वोट किया था, तो इसमें से 3% लोगों ने सही आंसर दिया था। मान लो बात करें तो 15-16 लोग ही इन्होंने सही जवाब दिया था। तो देखें तो उसमें से 93% बिल्कुल गलत जवाब था। संवेग जो होते हैं आपको पता ही है, गुस्सा, क्रोध ये होते हैं। और आप बताइए इसमें संवेग जो है, गुस्सा आएगी तो क्या काम में रुकावट होगी या गति प्रदान? तो रुकावट पैदा होगी ना, सीधे सीधे आप समझ लेते। किसी को क्रोध आएगा तो काम में रुकावट आएगी ना, तो इसका सही आंसर होना चाहिए था बी। गलत आंसर दिया था। अभिप्रेरणा होती है, पुनर्वलन होता है, वो गति प्रदान करते हैं, लेकिन संवेग क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। सही आंसर था बी। अगला क्वेश्चन था, किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है? किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है? बहुत मैंने एकदम क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है परीक्षाओं में। सी-टेट में भी आ चुका है, एच-टेट में भी आ चुका है, और बिहार टेट में भी आ चुका है। कई क्वेश्चन मैंने इसमें जो डाले हैं, ज़्यादातर जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही डाले हैं। वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बात करें यहाँ, देखो यहाँ आंसर की बात करें तो यहाँ 75% लोग शास्त्रीय मनोरंजन का सिद्धांत दे रहे थे, बिल्कुल गलत था। प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत बता रहे थे कुछ 7% लोग, वो भी गलत था। अधिगम का चित्र सिद्धांत बता रहे थे 4%, वो भी गलत था। लेकिन सही आंसर था अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक जो होता है सो सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। तो सही आंसर था बी। 15% लोगों ने सही जवाब दिया था। अगला क्वेश्चन है, सांवेगिक विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है? सांवेगिक विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ 82% लोग दे रहे थे किशोरावस्था, बिल्कुल गलत आंसर था। आप पता नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या नहीं देते हैं, सही बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। इसमें वास्तव में विकास की बात की गई तो यहाँ सही आंसर था शैशवावस्था। 12% लोगों ने सही आंसर दिया था। किशोरावस्था में क्या होता है, सांवेगिक परिवर्तन का काल कहा जाता है। तो सही आंसर इसमें ए था, 12% लोगों ने दिया था। अगला क्वेश्चन था, मिरर ड्राइंग परीक्षण में से किस मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण में से किस मापन हेतु प्रयुक्त होता है? यहाँ 80% लोग तो बुद्धि दे रहे थे, 12% लोग व्यक्तित्व दे रहे थे, और 2% लोग नैतिकता दे रहे थे। और सही आंसर था 6% लोगों ने दिया था सही आंसर इसका अधिगम। अधिगम जगह अधिगम में स्थानांतरण के परीक्षण के लिए ये मिरर ड्राइंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, बिहार टेट में भी आ चुका है, सी-टेट में भी आ चुका है, और हरियाणा टेट में भी आ चुका है। तो ये अधिगम से संबंधित, अधिगम स्थानांतरण को मापने के लिए मिरर ड्राइंग परीक्षण किया जाता है। सही आंसर था ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्कीमा का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? और यहाँ सही आंसर दिया था 54% लोगों ने जीन प्याजे था। स्कीमा का प्रयोग जीन प्याजे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था, वर्तमान स्कीम द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है? वर्तमान स्कीम द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है तो वो आत्म साधीकरण कहलाती है। सही आंसर था, 90% लोगों ने सही जवाब दिया था, एकदम सही आंसर था बी। अगला क्वेश्चन था, हर्ष या दुख का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? और यहाँ सही आंसर दिया था 88% लोगों ने थॉर्नडाइक, एकदम बिल्कुल सही आंसर था। बात करें तो प्रभाव के नियम के आधार पर था। हर्ष या दुख का सिद्धांत, या संतोष या असंतोष का नियम भी सिद्धांत भी कह सकते हैं। सही आंसर था सी। अगला क्वेश्चन है, एम को की धारणा, मोर नॉलेज अदर की अवधारणा किसके द्वारा तय की गई थी? यहाँ सही आंसर कर रहे थे डेविड आसुबेल, 73% लोग, बिल्कुल गलत जवाब था। ये बाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी मोर नॉलेज अदर्स की अवधारणा। ये बाइगोत्स्की 20% लोगों ने सही जवाब दिया था, इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं? तो सीखने के नियम के प्रतिपादक की बात करें तो थॉर्नडाइक थे, 94% लोगों ने सही जवाब दिया था, थॉर्नडाइक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो बात करें तो इसका सही आंसर था मांसपेशियां क्रियाएं। मांसपेशियां क्रियाएं इसका सही जवाब था, 88% लोगों ने सही जवाब दिया था, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन था, मानव वाणी का प्रथम लक्षण कौन सा है? मानव वाणी का प्रथम लक्षण कौन सा है? तो इसका सही जवाब की बात करें तो 5% लोगों ने सही जवाब दिया इसका सही आंसर होता है बलबलाना, क्रंदन नहीं होता है। अगर वो पूछा जाता है भाषा का
भाषा का प्रथम लक्षण क्या है, तो मान लेते क्रंदन होता है। लेकिन यहाँ पूछा है मानव वाणी का प्रथम लक्षण कौन सा है, तो बलबलाना होता है। भाषा का पूछते तो भाषा की प्राथमिक क्रिया क्या है, तब कहते क्रंदन। प्राथमिक क्रिया पूछे या पहली क्रिया पूछे तो क्रंदन होता है। अगर बात करें तो यहाँ पूछा है वाणी का प्रथम लक्षण पूछा है, तो लक्षण की बात करें तो बलबला सही आंसर होता है। इसका सही आंसर था 5% लोगों ने दिया था बलबलाना, सही आंसर है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन था किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए परीक्षण ही किया जाता है, न कि मूल्यांकन। परीक्षण ही किया जाता है। 8% लोगों ने सही जवाब दिया था और 88% लोगों ने गलत जवाब दिया था। इसका सही आंसर था 1 नंबर परीक्षण। 8% लोगों ने सही जवाब दिया था। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो स्थानीय समस्याएं जितनी होती हैं, विद्यालय से संबंधित समस्या होती है, उनको समाधान करना होता है, न तो नए तथ्य की खोज करना। ये तो अन्वेषण क्रिया है, ज्ञान देना ये अलग चीज़ है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर था 2 नंबर। यहाँ 86% लोगों ने सही जवाब दिया था। अगला क्वेश्चन है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ बात करें तो 95% लोगों ने सही जवाब दिया है। स्व अनुभव या स्वचिंतन, स्वक्रिया, ये सभी होते हैं सही, अधिगम के लिए आवश्यक हैं। ये सही आंसर है 4 नंबर। और एक और क्वेश्चन है जो मैंने अंतिम डाला था और इसका सही पूछा जाए लुप्त अधिगम की अवधारणा किसने दी। तो यहाँ 75% लोग तो कह रहे थे कोटलेबन, 4% लोग कह रहे थे स्किनर है और कुछ टूलमैन कह रहे थे, टूलमैन का आंसर दे रहे थे 19% लोग, और जीन पियाजे का 2% लोग। बात करें तो इसका सही आंसर की बात करें तो 19% लोगों ने सही जवाब दिया था, टूलमैन सही आंसर है इसका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये मेरे क्वेश्चन कैसे लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले फिर नए क्वेश्चन के साथ। जीके के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं एक साथ करा दूंगा, इसी तरह हल करा दूंगा। और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 10-12 क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं उनको एक टाइम लेगा मुझे, जैसे मैं वीडियो उसको सॉल्यूशन वीडियो डाल दूंगा इसी तरह। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।